नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज हम मंझनपुर तहसील में जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और हाल ही में आज यहाँ दो मामले हैं, एक है मखदूमपुर का मामला है और एक है बिसारा का मामला, जो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले दो प्रजापति की हत्या करवा दी गई है, कर दी गई है। उसमें अभी शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं, आश्वासन दिया गया है, बड़े बड़े नेताओं विधायकों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज उन्हीं को मांग लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और बहुजन क्रांति मोर्चा जो अभी हाल ही में ही ज़िले में जो है पूरे भारत में जो है मुस्लिमों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके मस्जिदें उनके विद्यालयों को जलाया जा रहा है, तो उसके लिए जो है ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। तो अभी इन लोगों से जानेंगे, हम दोनों पक्ष हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि किस उद्देश्य और मकसद के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो अभी हम विस्तार से उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक संतोष यादव जी हैं, उनसे हम बातें करेंगे। आप आज किस मकसद और उद्देश्य के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो मकसद उससे उद्देश्य साथियों आज हम लोगों का था, हम लोगों का पहला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, जो त्रिपुरा राज्य में गत 12-13 दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण के मंच के माध्यम से उस त्रिपुरा राज्य के जो मुस्लिम लीग वर्ग था, उसमें इन लोगों ने जबरन हिंदू मुस्लिम कायम करके कम से कम इन लोगों ने मस्जिदों को तोड़ने फोड़ने का काम किया। वहाँ के जो मुस्लिम धर्म जो लोग थे, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार करने का काम किया। त्रिपुरा का राज्य का आज भी मुसलमान जो है दहशत में बसा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने इतना अत्याचार किया, और वो भी सरकार के माध्यम से। वो सरकार के एक मुख्य जो कार्यकर्ता थे, जो राजीव भट्टाचार्य जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं त्रिपुरा के, उनके साथ टिंकू राय वाजपेयी हैं, पापिया दत्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिन्न अंग है सरकार चलाने वाले। इन लोगों ने जो अत्याचार उस मुस्लिम समाज के साथ किया, उनकी बहन बेटियों के साथ किया, मुस्लिम समाज को मारा पीटा गया, जबरन उनको दहशत में रखा गया, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए आज बहुजन क्रांति मोर्चा ने 5.5 लाख जिलों में ज्ञापन देकर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मूल निवासी समाज में जो अन्याय अत्याचार आए दिन हो रहे हैं, इस अन्याय अत्याचार को तत्काल रोका जाए। और उसके साथ साथ चाहे वो प्रदेश का लीडर हो, चाहे भाजपा का लीडर हो, चाहे कांग्रेस का लीडर हो, जो समाज के लिए लड़ाने का काम करता है, समाज को भिड़ाने का काम करता है, समाज को तोड़ने का काम करता है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके इन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप दो मांगों को लेकर क्या ज्ञापन दिए है? आज हम डीएम महोदय को के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी होती है। आपने और क्या दो मांगे लेकर ज्ञापन दिया? तो उसके साथ साथ हम लोगों ने 2 मांगे और मतलब कौशाम्बी ज़िले की दिया है। कौशाम्बी ज़िले के साथ ही ये हमारे जो बिसारा ग्राम सभा के देवराज जी हैं, और ये चाचा भतीजे हैं, इन चाचा भतीजों पे इनका खुलेआम कत्लेआम हुआ। मुलजिम को भी जानकारी ये घर भर दे रहे हैं, पूरे लोग समाज दे रहे हैं कि फला व्यक्ति ने मारा, फिर भी ये जो प्रशासन है मूक बहरा बना हुआ, वो सरकार की दबाव में हो, कैसे दबाव में हो, ये प्रशासन वाले लोग अनदेखी कर रहे हैं। उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैटर चायल में पिपरी थाना का है, मखदूमपुर गांव का, जो मखदूमपुर गांव में 17 साल की लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद जो है उस लड़की को फांसी के फंदे में टांग दिया।
जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो प्रशासन के लोगों ने जाके उसको कल गिरफ्तारी की है, और वो जो मुकदमा उनके ऊपर लगना चाहिए वो मुकदमा भी नहीं लगा। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं अपने समाज के लिए कि अगर ये शासन प्रशासन के लोग हमको सही न्याय नहीं देते हैं, हमारे समाज में जो अन्याय अत्याचार का डेली रेप का केस जो बढ़ रहा है, हमारे भाइयों को, हमारी बहन बेटियों को जानवर समझ के मारा पीटा जा रहा है, अगर ये सही उचित समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो ये बहुजन क्रांति मोर्चा आने वाले समय में हम इसको जन आंदोलन में रूपांतरित करके न्याय की मांग करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ में इधर हमारे साथ हैं क्या क्या नाम है, रविकांत प्रजापति है जो सुहेल देव पार्टी भागीदारी पार्टी के जो है मंडल अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। विसारा जो मैटर हुआ है, जो जहां 2 प्रजापति की हत्या हुई, तो हम उनसे भी जानेंगे कि अभी तक उनकी जो समस्याएं वो पूरी हुई या नहीं पूरी हुई। वो आश्वासन दिए, विधायक आश्वासन दिया, यहाँ तक कि सारे कर्मचारी लोग जो भी हैं, जो प्रशासन के कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो अभी पूरी हुई कि नहीं, तो उनसे हम जानेंगे। और यहाँ जो भूख हड़ताल कब तक करेंगे ये भी जानेंगे। किस मांग को लेकर आज वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो हमारे साथ है। मेरा नाम रविकांत प्रजापति, मैं मंडल अध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी से हूँ। आप इन छोटे बच्चों को देखिए, ये देवराज प्रजापति के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और ये उनकी पत्नी है। 10 अक्टूबर 2021 को जो हत्या हुई विसारा में, 14 अक्टूबर, आज तक एसडीएम साहब गए, सीओ साहब गए वहाँ पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम कातिलों का पता लगाएंगे। महिला ने कुछ लोगों का नाम भी लिया, परंतु केवल कोरा आश्वासन देकर प्रशासन ने काम किया। कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं, किसी प्रकार की कोई दबिश नहीं दी गई, किसी को उठाया नहीं गया अभी तक। और आर्थिक मांग थी, जिसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी, किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाया जाएगा। ये परिवार खाने को मोहताज है आज, और प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं देख रही है। हम लोग दुखी हैं इस बात पर कि जब किसी गरीब किसान मजदूर की हत्या होती है, तब शासन प्रशासन क्यों नहीं चेतता है। यहीं बगल में भरवारी का मेला लगा, जहां लाखों करोड़ों रुपए लुटाए गए, नाच गाने का प्रोग्राम हुआ, और वहां के स्थानीय विधायक ने खूब पैसा खर्च किया। वो भी इस हत्याकांड में दरवाजे तक गए, लेकिन उनकी जेब से 10 रुपये नहीं निकला कि इस गरीब पीड़ित परिवार पर तरस खाते और कुछ उनकी आर्थिक मदद करते। तो ये बहुत दुखद है कि कितना असंवेदनशील है ये प्रशासन, और शासन की गरीबों को न्याय मिलना आज दुर्भर हो गया। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप जैसे बहादुर साथियों को, आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज शुरू से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। आइए उनकी पत्नी है, उनसे जानकारी लेंगे। क्या आपको अभी तक जो आश्वासन मिला उस पर मांग पूरी हुई? अभी नहीं, अभी नहीं हुई है। नहीं, अभी तक जो जिसने मर्डर किया, जिसने हत्या किया, उसको अभी पकड़ा नहीं गया। अभी पकड़ा नहीं गया। हमको न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं, ये सरकार, बीजेपी सरकार में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से अन्याय अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन के लोग का ये रवैया है कि अभी तक कोई भी, यहाँ पर मैं हज़ारों घटनाएं बता सकता हूँ, जहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश की, यहाँ तक कि कौशाम्बी के सारे, चाहे बदलेपुर के ले लिया जाए, चाहे बिसारा के ले लिया जाए, चाहे मखदूम पर के लिया जाए, चाहे बहुत सारी हम लोग घटनाओं का कवरेज किया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ये लापरवाही है कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सरकार में किस तरह लोग प्रताड़ित हैं। यहाँ तक कि खाली किसान भी हैं, जो मजदूर हैं, सारे लोग प्रताड़ित हैं। तो अभी तक कोई को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप हमारे साथ इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।